जय हिंद दोस्तों। 22 जनवरी 2026 की डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे आज हम एक नए सुविचार के साथ, जो कि है सफलता अंतिम नहीं, असफलता घातक नहीं, आगे बढ़ने का साहस ही मायने रखता है। तो इन सब चीज़ों की चिंता मत कीजिएगा, बस आप आगे बढ़ते रहिए, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे आज हम कि गगनयान मिशन का अगला चरण किस प्रकार का होगा। गगनयान मिशन का अगला चरण किस प्रकार का होगा? तो याद रखिएगा, मानव रहित मिशन होगा। ये होगा अनक्रूड मिशन, मानव रहित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करेंगे हम। 86th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ है? ये क्वेश्चन हम परसों, जी हाँ, परसों ही पढ़ चुके हैं और आज की करंट अफेयर्स फिर से ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया था, तो ये याद रखिएगा आप लोग। लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस 86th आयोजित किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये याद रखिए, दावोस स्विट्जरलैंड। कहाँ पर? दावोस स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ये है हमारा दावोस में हुआ था। ठीक है, ये इन्होंने होस्ट किया था, खैर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पर है। ये स्टैटिक भी है, स्टैटिक पोर्शन से मुख्यालय हमारा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड कहाँ पे है? जिनेवा में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दावोस 2026 में, देखिए ये क्वेश्चन, ये जो सीरीज हमारी 3 क्वेश्चन की लगातार थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी। तो इसमें जितने भी स्टैटिक बनेंगे, करंट अफेयर बनेंगे, सारे पूछे जा सकते हैं। तो दावोस 2026 में भारत की ओर से बेंगलुरु की वैश्विक भूमिका किसने बनाया, बयान दिया? जो डीके शिव कुमार जी ने, ये हमारे डीके शिव कुमार जी हैं, इन्होंने बेंगलुरु की वैश्विक भूमिका पर बयान दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब हम। आरबीआई ने जनवरी 2026 में कितने करोड़ रुपए का ओएमओ किया? ओएमओ मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई ने जनवरी 2026 में इसने 50,000 करोड़ रुपए का, कितना? 50,000 करोड़ रुपए का, 50,000 करोड़ रुपए का, याद रखिएगा, हजार अलग चीज है, करोड़ भी इसमें आगे है। तो इतने का इन्होंने ओएमओ कंडक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में किसे खतरे की चेतावनी दी है? आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, इसमें खतरे की चेतावनी किसे दी है? तो याद रखिए, खतरे की चेतावनी फॉरेन स्टेबल कॉइन्स, विदेशी स्टेबल कॉइन्स को इसने खतरे की चेतावनी बताई है। 8th नंबर क्वेश्चन हमारा, आईएमएफ ने किस देश की जीडीपी ग्रोथ रेट को अपग्रेड किया? आईएमएफ ने, आईएमएफ फॉर्म जी हाँ आप जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जी हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फॉर्म होता है। ये भी एक यूएनए का सदस्य, एक तरह से हिस्सा है, कह सकते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ रेट को इसने, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को अपग्रेड किया है। और कितना किया है ये याद रखिएगा आप लोग, इसने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 7.5% अपग्रेड किया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर ऐसा क्वेश्चन अपग्रेड किया है तो हो सकता है ये ना पूछे, तो ये जरूर पूछेगा आईएमएफ मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आईएमएफ का मुख्यालय याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, वाशिंगटन डीसी में है यूएसए। ठीक, वाशिंगटन डीसी में है। और अगर यही क्वेश्चन हमारा वो वाला पूछेगा इकोनॉमिक फोरम का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, WEF का पूछेगा, तो वो हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर, इसके आगे 10th देखेंगे
10 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने बैंकिंग कार्य किसे संभाले? दिल्ली सरकार की जितनी बैंकिंग कार्य हैं वो कौन संभाल रहा है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग संभाल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अभी यहीं से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनवरी 2026 में इसरो का कौन सा मिशन तकनीकी समस्या के कारण चर्चित में रहा? इसरो ने एक PSLV C62, कौन सा? PSLV C62 इसने लॉन्च किया था, जो कि इसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, जिस वजह से ये चर्चा में रहा। ये रहा, देखिए, PSLV C62। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग यहीं से ध्यान देंगे। देखिए, हमारे करंट अफेयर्स के जितने भी 11th क्वेश्चन थे ये तो खत्म हो गए हैं। आज क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ज़्यादा नहीं थे, इसलिए 11th क्वेश्चन करंट अफेयर थे और 5 हमने स्टैटिक जो हमेशा की तरह डालते हैं वो भी डाले हैं। तो 5 हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन जो थे वो डाले हैं। तो स्टैटिक का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, सर्वोच्च न्यायालय, वो तो आप जानते ही हैं, सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट इंडिया। ये आपका होमवर्क रहेगा कि बताइए सुप्रीम कोर्ट इंडिया कहाँ पर है? वेयर इज, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट इंडिया? तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया को हमारा गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? भारत में जो मौलिक अधिकार को बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? फंडामेंटल राइट्स को यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से इसको लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को बोलते हैं हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, इसको कहाँ से बोरो किया गया है? तो ये याद रखिए, ये आयरलैंड से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया है और फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया है। ठीक है, इसी कड़ी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक को किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन लाया था? तो जानते हैं हम लोग, हरित क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी, ये हमारे बहुत ही नेक भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। ये भी हमारा क्वेश्चन पार्लियामेंट से है। पार्लियामेंट से क्वेश्चन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि पॉलिटिकल साइंस है। आप जानते हैं पॉलिटी हर साल 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो हिस्ट्री का रहता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन किसे कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, कौन है उच्च सदन? तो ये याद रखिएगा, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। हालांकि मैक्सिमम डिसीजंस लोकसभा के प्रधानमंत्री पारित कर देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 3 राज्य की जब तक सहमति नहीं होती तब तक कोई पारित नहीं कर सकता है। तो राज्यसभा इसका उच्च सदन है। ठीक, यही से हमारा क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होती है। 16 क्वेश्चन आज के थे हमारे। क्वेश्चन देखने के लिए थैंक यू।